सृष्टि का विस्तार, प्रजापति की संतति। बहुत समय पहले जब संसार अपने शुरुआती रूप में था, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को जीवंत बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रजापति दक्ष को बुलाया और उन्हें एक महान जिम्मेदारी सौंपी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दक्ष, अब समय आ गया है कि इस संसार को विभिन्न गुणों वाले जीवों और ऋषियों के वंश से भर दिया जाए। दक्ष ने हाथ जोड़कर इस आज्ञा को स्वीकार किया। दक्ष ने प्रसूति से विवाह किया। वे दोनों एक आदर्श जोड़ी थे, जिनका उद्देश्य सृष्टि के विस्तार में योगदान देना था। उनके घर में कई कन्याओं ने जन्म लिया, जो अत्यंत गुणवान और तेजस्वी थीं। दक्ष और प्रसूति अपनी बेटियों को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि वह जानते थे कि यही कन्याएं आगे चलकर संसार की नींव रखेंगी। दक्ष की बेटियों में से एक अदिति का विवाह ऋषि कश्यप से हुआ। अदिति बहुत ही शांत और धर्मपरायण थीं। ऋषि कश्यप और अदिति के मिलन से एक महान वंश की शुरुआत हुई। उनके वंशज आदित्य कहलाए, जिनमें सूर्यदेव और अन्य दिव्य देवता शामिल थे। इस प्रकार आकाशमंडल में तेज का विस्तार हुआ। कश्यप की दूसरी पत्नी दिति थी, जो दक्ष की ही पुत्री थी। दिति अत्यंत ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी थीं। उनके और कश्यप के वंश से दैत्यों का जन्म हुआ। यद्यपि वे देवताओं से भिन्न थे, लेकिन वे भी सृष्टि के संतुलन का एक अनिवार्य हिस्सा बने। कश्यप ने दिति को समझाया कि हर जीव का अपना एक विशेष स्थान होता है। ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से मानस पुत्रों को भी उत्पन्न किया था। इनमें से एक महान ऋषि मरीचि थे। मरीचे प्रकाश और ज्ञान के पुंज थे। ब्रह्मा जी ने मरीचि को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनका ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। मरीचे ने एकांत में तपस्या करने और ज्ञान बांटने का संकल्प लिया। इसी क्रम में यश अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया का भी बड़ा योगदान रहा। अनसुया अपने धैर्य और पवित्रता के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने और अत्रि ने मिलकर घोर तपस्या की। उनके वंश से चंद्रमा और दुर्वासा जैसे महान ऋषियों का जन्म हुआ, जिन्होंने संसार को भावनाओं और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। दक्ष अपनी पुत्री अदिति की प्रगति और उसके वंशजों के बढ़ते प्रभाव को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। एक दिन अदिति अपने पिता दक्ष से मिलने आई। दक्ष ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारे कारण ही यह संसार देवताओं के प्रकाश से आलोकित है। अदिति ने पिता के चरण स्पर्श किए। समय बीतता गया और ऋषियों के वंश की शाखाएं पूरे संसार में फैल गईं। प्रसूति ने अपने एक युवा वंशज शाखा को बुलाया। उन्होंने उसे एक घने और फलों से लदे वृक्ष की ओर इशारा करते हुए समझाया, जैसे इस एक वृक्ष से हजारों बीज और नए पौधे निकलते हैं, वैसे ही हमारा परिवार भी इस धरती पर फैल गया है। एक बार कश्यप और दक्ष नदी के तट पर टहल रहे थे। वे सृष्टि की विविधता पर चर्चा कर रहे थे। दक्ष ने कहा, कश्यप, यह देखना अद्भुत है कि कैसे एक ही मूल से इतने अलग अलग स्वभाव वाले जीव उत्पन्न हुए हैं। कश्यप ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, विविधता ही इस संसार का सौंदर्य है। अंततः ब्रह्मा जी ने देखा कि दक्ष और ऋषियों के प्रयास सफल रहे। पूरा संसार विभिन्न प्राणियों, ऋषियों और दिव्य शक्तियों से भर गया था। उन्होंने दक्ष की सराहना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी किसी न किसी महान परंपरा का हिस्सा हैं और हमारा अस्तित्व इस विशाल सृष्टि के ताने बाने में बुना हुआ है।